भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश लगातार योगी जी और मोदी जी की नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 2017 के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है, दूसरे किसी प्रदेश ने नहीं बदली। बात चाहे एक्सप्रेसवे की हो, मेट्रो की हो, एम्स की हो, आस्था की ही क्यों ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी तेजी से उत्तर प्रदेश अपनी छवि को बदल रहा है और एक एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस डेवलपिंग स्टेट, इस एक्सप्रेसवे प्रदेश के बारे में 10 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2023 की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट में से एक होने वाली। तो देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बट हाँ, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का पहला RRTS के रूप में बनाया जा रहा है कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा एक सेक्शन होगा जो दिल्ली के सराय काले खान से आनंद विहार गाजियाबाद के रास्ते मेरठ के मोदीपुरम को कनेक्ट करेगी। इसमें 20 स्टेशन और 2 डिपो को बनाया जा रहा है। वैसे तो इसकी डेडलाइन 2026 दे रखी है, बट प्रायोरिटी कॉरिडोर मिड 2023 में शुरू हो सकता है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत साहिबाबाद से दुहाई डिपो को कनेक्ट करेगी जिसमें 4 स्टेशन होगा, जैसे दुहाई डिपो, दुलघार, गाजियाबाद और साहिबाबाद शामिल है। बताया जाता है कि यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, जो कि भारत का पहला RRTS होगा। ऐसे में किन किन लोगों को इस RRTS का इंतजार है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रामलला जन्मभूमि के रूप में तैयार हो रहा है यह मंदिर भारत का पहला ग्लोबल वैदिक सिटी होगा। मंदिर परिसर लगभग 3 एकड़ में तैयार हो रही है, जो अद्भुत, विशालकाय और सुंदर मंदिर परिसर के रूप में परिचय होगा। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर का 50% का काम पूरी तरह से तैयार है और दिसंबर 2023 में यह पूरी तरह से पब्लिक के लिए ओपन होने के लिए भी तैयार है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन की गई थी और अब यह इसका अस्तित्व भी आना शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया। सभी को इस बहुत ही शानदार मंदिर का इंतजार है। इसमें कौन कौन से लोग हैं जो इस नई और शानदार मंदिर परिसर का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे मैं भी इस राम मंदिर का काफी इंतजार कर रहा हूं और होप जिस दिन पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा मैं उसी दिन यहां पे विजिट करने की कोशिश करूंगा। नोएडा के जेवर में प्लान किया गया एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के रूप में प्लान की गई। एयरपोर्ट के अंतर्गत 6 रनवे होगी जो पूरी तरह से 7200 एकड़ में फैला होगा। एयरपोर्ट बनने से कहीं ना कहीं दिल्ली NCR के सभी शहरों को एक दूसरे से बहुत ही शानदार तरीके से कनेक्ट करेगी, ट्रैफिक में रिडक्शन होगा। इसके अलावा नई दिल्ली एयरपोर्ट की भी ट्रैफिक को कम करने में मदद करेगी। एक बार यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनती है तो बताया जाता है कि 60 से 120 मिलियन पैसेंजर को पर एनम कंट्रोल करने में मदद करेगी। पहली बार इस एयरपोर्ट को 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्लान किया गया था, बट अब इसे योगी जी द्वारा अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में टाटा प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार कर रहे हैं। एयरपोर्ट की अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो बाउंड्री फेंसिंग का काम पूरी तरह से हो चुकी है। अब फिलहाल यहाँ पे जमीन खोदने और सिविल वर्क पर काम चल रहा है, जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 एंड तक यहाँ पे फेज 1 ऑपरेशनल हो सकती है, जो कि 2 रनवे के रूप में तैयार होगा। ऐसे में बस इंतजार है इस जेवर एयरपोर्ट का, जो भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाली है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रदेश का एक और शानदार एक्सप्रेसवे है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 एंड तक यह ओपन हो सकती है। में काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। बताया जाता है कि एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगी, जो ट्रैफिक को देखते हुए इसे 8 लेन के रूप में अपग्रेड भी किया जा सकता है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रदेश के 2 बड़े सिटी, कैपिटल सिटी और फाइनेंशियल सिटी को कनेक्ट करेगी, जो 65 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे होगा जिसकी लागत 5000 करोड़ होगी, जो EPC मोड के तहत NHAI अपने अंतर्गत बना रही। PNC इंफ्राटेक यहाँ पे काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं और 2024 एंड तक यह ओपन भी हो सकता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन 2024 तक कंप्लीट भी हो सकती है। कंप्लीट होने के बाद कानपुर और लखनऊ को बहुत ही शानदार तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में कनेक्ट करेगी। प्रदेश का अगला एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक, जिसे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के जैतपुर विलेज से शुरू होकर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सलारपुर विलेज को कनेक्ट करेगी। एक्सप्रेसवे को 2018 में योगी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो 91 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे इनिशियल फेज में 4 लेन के रूप में विकसित करेगी, जो बाद में ट्रैफिक को देखते हुए 6 लेन के रूप में भी एक्सटेंड किया जाए। एक्सप्रेसवे 3000 करोड़ की लागत से तैयार होगी, जिसमें 4 टोल प्लाजा, 3 रैम्प प्लाजा, 7 फ्लाईओवर, 7 मेजर ब्रिजेस, 27 माइनर ब्रिजेस, 16 अंडरपास, 35 पेडेस्ट्रियल अंडरपास को 2 अलग अलग पैकेज के रूप में मिड 2023 में बनाकर ओपन किया जाएगा, जिसे एपको इंफ्राटेक और दिल्ली बिल्डिंग कॉन द्वारा इसको बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे की अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो पता चलता है कि 60% का वर्क पूरी तरह से कंप्लीटेड है और हाँ, जल्द ही मिड 2023 में इसका ओपन भी हो सकता है। प्रदेश का बहुचर्चित एक्सप्रेसवे जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गंगा एक्सप्रेसवे की। गंगा एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर लंबी एक एक्सप्रेसवे होगी, जो आज के डेट में बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे 6 लेन के रूप में प्लान किया गया, जो बाद में से 8 लेन के रूप में एक्सटेंड करेगी। एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि यह 2 शानदार ब्रिजेस को इसके अंतर्गत बनाया जाएगा, हेलीपैड होगी, साथ ही साथ रोड साइड एमिनिटीज को भी बनाया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, यह लखनऊ सिटी को भी कनेक्ट करेगी। अगर मैं इस गंगा एक्सप्रेसवे की
लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो फिलहाल रूट पर खुदाई और क्लीनिंग का काम किया जा रहा है, जिसे मिड 2025 तक पूरी तरह से तैयार करने की उम्मीद है। वैसे फेस 1 मेरठ से बदायूं के बीच में मिड 2024 तक ओपन हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि यह गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रदेश की बहुचर्चित एक्सप्रेसवे में से एक है, यह कब तक बनकर तैयार होती है। प्रदेश का एक और बहुचर्चित परियोजना आगरा मेट्रो, जिसे 2 कॉरिडोर के रूप में 30 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर के रूप में प्लान किया गया। दोनों कॉरिडोर तो 2028 तक ओपन होने की उम्मीद है, बट आगरा मेट्रो अपने एक प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूप में काम कर जो जामा मस्जिद को ताज ईस्ट गेट को कनेक्ट करेगी। इस रूट में 3 अंडरग्राउंड मेट्रो और 3 एलिवेटेड सेक्शन होगा, जो कि 3 एलिवेटेड सेक्शन पूरी तरह से आज के डेट में कंप्लीट है। वहीं अंडरग्राउंड मेट्रो पर आज के डेट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, जिससे बताया जाता है कि मार्च 2024 तक यह ओपन हो सकती है। देखना होगा कि यह प्रायोरिटी कॉरिडोर जो आगरा मेट्रो के अंतर्गत बना रही है वो अपने कहे समय से पहले तैयार होती है या फिर नहीं होती। अगर होती है तो कहीं ना कहीं ट्रैवलर्स को फायदा होगा, कहीं ना कहीं ट्रैवलर्स अच्छे से इस पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। 6 लेन केबल ब्रिज के रूप में बनाया जा रहा है। ब्रिज प्रयागराज के पपामऊ में गंगा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है एक हाईटेक केबल ब्रिज है। ब्रिज 2000 करोड़ की लागत से तैयार हो रही है। ब्रिज प्रयागराज सिटी को गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगी, जिससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक में रिडक्शन होगा, ट्रैफिक स्मूथली चलेगी। रिपोर्ट से अकॉर्डिंग मार्च 2024 तक इसे ओपन किया जा सकता है। आज की डेट में यहाँ पे काफी सारे कंस्ट्रक्शन के काम पूरे हो चुके हैं। अगर मैं एक डेटा के अकॉर्डिंग बात करूँ तो तकरीबन 52% का काम पूरी तरह से तैयार। अयोध्या का रेलवे स्टेशन आज लगभग पूरी तरह से तैयार है और नए साल में इनॉग्रेट भी हो सकता है। बताया जाता है कि अयोध्या स्टेशन मंदिर परिसर के रूप में ही तैयार हो रही है, जो रामायण काल के सभी झलकियां यहाँ पे देखने को मिलेगा। वीडियो में भी देख पा रहे होंगे तो पता चलता है कि इसे बहुत ही शानदार तरीके से मंदिर परिसर के रूप में ही डिजाइन किया गया है, जो अब पूरी तरह से तैयार है और फेस 1 को नए साल में उद्घाटन कर सकता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन फ्यूचर के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए विकसित कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है कि अयोध्या को एक ग्लोबल वैदिक सिटी के रूप में दुनिया के सामने लाया जाए। इसीलिए इस पूरे अयोध्या को बहुत ही शानदार तरीके से विकसित कर रही है, जिसमें यह रेलवे स्टेशन भी शामिल है। और इसी सूची में जो हमारा पहले नंबर पर आता है वो है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज तकरीबन बनकर तैयार है और मिड 2023 में इसे ऑपरेशनल भी कर सकती है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी एक मंदिर परिसर के रूप में डिजाइन किया गया है, जो 3 अलग अलग फेज में 2028 तक बनाकर पूरा किया जाना है। बट फेज 1 2023 तक ओपन होने वाली है, जिसे 850 एकड़ में बनाया गया। अयोध्या एयरपोर्ट बनने के बाद, ऑपरेशनल होने के बाद आसपास के शहरों को तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी आएगा और बहुत ही शानदार तरीके से आसपास का एरिया विकसित होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अयोध्या एयरपोर्ट इनॉग्रेशन होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के रूप में जाना जाएगा। इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप कर रही है। एयरपोर्ट एक विश्व स्तरीय और इंटरनेशनल के तर्ज पर विकसित कर रही है, जहाँ पे रामायण काल की सभी झलकियां देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं टूरिस्ट को एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये रहे उत्तर प्रदेश के 10 शानदार मेगा प्रोजेक्ट जो अपकमिंग ईयर्स में इनॉग्रेट हो सकते। तो बताइए कौन सी परियोजना आपको सबसे बेस्ट लगी और किस परियोजना का आपको सबसे ज्यादा इंतजार। हमारे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताएं। फिलहाल आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं, बट हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।